और यहाँ मौजूद है एशिया का दूसरा सबसे बड़ा पेड़। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं हिमालय की तलहटी पर बसे उत्तर पूर्व भारत के सबसे खूबसूरत राज्य में से एक असम की। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं भारत की सबसे हरी भरी राज्य असम की एक शानदार सफर पर। सबसे पहले बता दें कि वर्तमान समय में असम की कुल जनसंख्या 3 करोड़ 40 लाख के आसपास है। लंबे समय तक असम की राजधानी का दर्जा शिलोंग को प्राप्त था, लेकिन आजादी के बाद शिलोंग मेघालय की राजधानी बन गया और दिसपुर को असम की नई राजधानी का दर्जा दे दिया गया। बहुत से लोगों को लगता है कि असम की राजधानी गुवाहाटी है। गुवाहाटी असम की राजधानी तो नहीं है, लेकिन इसे असम का मुंबई जरूर कह सकते हैं। इस राज्य में एक ऐसा सज्जन है जिसे पूरे राज्य का मामा कहलाता है। जी हाँ, छोटा हो या बड़ा, ये सभी का मामा है। ये और कोई नहीं बल्कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा जी है। दोस्तों असम राज्य का प्राचीन काल से ही विशेष महत्व रहा है। महाभारत काल के दौरान इस राज्य को प्राग ज्योतिषपुर के नाम से जाना जाता था। असम में तेजपुर नाम की एक जगह है जिसे सिटी ऑफ ब्लड भी कहा जाता है। इतिहासकारों के मुताबिक इस जगह पर महाभारत काल में कई भयंकर युद्ध हुए। हालांकि आज ये जगह एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गई है। आप अगर असम जाओ तो तेजपुर घूमे बिना मत लौटिएगा। आपको बता दें कि पहले असम भारत का हिस्सा नहीं हुआ करता था, ये बर्मा के अंतर्गत आता था। अंग्रेजों से पहले असम पर कभी किसी विदेशी ताकत ने हुकूमत नहीं की। लगभग 600 सालों तक असम में आहोम साम्राज्य का शासनकाल रहा। मुगलों ने 17 बार असम पर आक्रमण किया, लेकिन हर बार उन्हें हार का ही सामना करना पड़ा। इसमें वीर योद्धा लाचित बरफुकन जी का बड़ा योगदान रहा। असम राज्य का नाम कैसे पड़ा ये आज तक कोई नहीं जानता। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि असम शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई। पहाड़ों पर बसे होने के कारण इसकी जमीन समतल नहीं है और इसीलिए इसका नाम असम रखा गया। असम में कई ऐसे जाने माने कलाकार हैं जो पूरे भारत में धूम मचा चुके हैं। इनमें से जुबीन गर्ग और अंगराग पेपॉन महंता सबसे फेमस है, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। साथ ही हम डॉक्टर भूपेन हजारिका जी को कैसे भूल सकते हैं। भले ही वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हमारे दिलों में जरूर बसे हुए हैं। आज असम भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में अपना अहम योगदान प्रदान कर रहा है। पूरे नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा जीडीपी असम राज्य की है। भारत में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन असम में ही किया जाता है। भारत की कुल 55% चाय और दुनिया के 16% चाय का उत्पादन असम में ही होता है। साथ ही असम अपने मुगा सिल्क के लिए भी जाना जाता है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि असम काफी विविधताओं वाला एक राज्य है। यहाँ पर लगभग 61% आबादी हिंदू समुदाय की है, तो वहीं 34% हिस्सा मुसलमानों का। लगभग 4% ईसाई धर्म को मानने वाले लोग भी असम में रहते हैं। वैसे तो असम में असमिया भाषा का इस्तेमाल ही सबसे ज्यादा किया जाता है, लेकिन इसके अलावा 55 विभिन्न प्रकार भाषाएं भी यहाँ बोली जाती हैं। उनमें से बंगाली, बोडो, टाई, तिवा, मिसिंग आदि मुख्य रूप है। ब्रह्मपुत्र नदी असम की सबसे प्रमुख नदी है और इसे असम की लाइफलाइन का दर्जा भी प्राप्त है। असम में ये नदी एक जगह पहुंचकर 10 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में ही दुनिया का सबसे बड़ा नदी पर बना आइलैंड मौजूद है, जिसका नाम माजुली आइलैंड है।